अभियान चला के रखे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको हम बधाई देते, शुभकामना देते हैं, क्योंकि अगर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की रक्षा नहीं होती है तो हमारा धीरे धीरे जो संस्कार है, संस्कृति है, अगर वो विलुप्त हो जाएगी तो फिर हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। और आज यही प्रयास हो रहा है देश में। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जिनका पहला अधिकार जल, जंगल और जमीन पर है, जंगल में उपजने वाली चाहे वो जड़ी बूटियां हो, जो भी संसाधन है, हमारे आदिवासी भाइयों का है। पर वर्तमान में चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार आदिवासी भाइयों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उनके मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। सिंगरौली से भी, सीधी जिले से भी हमारे आदिवासी भाई बैठे हैं। अशोक पैगाम जी जिला पंचायत सदस्य है, भाई तिलकराज सिंह जी है, जनपद उपाध्यक्ष से विधानसभा भी लड़े हैं। कई लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों से यहाँ पर उपस्थित है, छत्तीसगढ़ के उपस्थित है, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। पर आज सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, चाहे आप उड़ीसा में चले जाइए, झारखंड चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहां भी हमारे आदिवासी भाई हैं। आपने मणिपुर की घटना देखी, किस तरह से मणिपुर में आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ और देश की सरकार मौन बनी बैठी रही, न्याय देने का काम नहीं किया। अगर आज कोई लड़ाई लड़ रहा है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, देश के आदिवासी भाइयों की संस्कृति, उनके जल, जंगल और जमीन पे जो अधिकार है उसको बचाने के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने दिया था आदिवासी भाइयों को, 5-5 एकड़ से ज्यादा जमीन का, वन भूमि का पट्टा देने का काम किया था, मलिकाना हक देने का इंदिरा जी ने काम किया था। आप सबको ध्यान होगा। और कोई भी आदिवासी भाई की जमीन खरीद नहीं सकता था, गवर्नर से अनुमति लेनी पड़ती थी, राज्यपाल से, तब जाके कहीं किसी आदिवासी भाई की जमीन कोई खरीद सकता था। पर दुर्भाग्य है, आज चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे पूरे देश में जहां भी आदिवासी भाई वन भूमि में काबिज है, उनकी जमीनें छीन छीन के जबरदस्ती बड़े बड़े उद्योगपतियों को 4-4 हजार हेक्टेयर जमीन, 10-10 हजार हेक्टेयर जमीन 1 रुपए के रेट में उनको आवंटित कर दे रहे हैं। और आदिवासी भाइयों की जमीन कलेक्टर से अनुमति देके भी बहुत सारी जमीनें बेच दे रहे उद्योगपतियों को, जबकि अधिकार नहीं है। ये किसने अधिकार दिया? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकार दिया। आज अगर आदिवासी भाइयों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, ये इसके लिए कौन दोषी है? आज सरकारी स्कूलें लाखों की संख्या में देश में बंद हो गई। मध्य प्रदेश में 36,000 सरकारी स्कूलें बंद हुई हैं। सरकारी स्कूलों में किसका बच्चा पढ़ता था? गरीब का बच्चा पढ़ता था सरकारी स्कूलों में। आज शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, सभी जगह हर विभाग में जगह खाली है, आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। एक तरफ जहां हमें अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचा के रखना है, और जो आज जड़ी बूटियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, उन जड़ी बूटियों पे भी आज बहुत सारे ठग बाबा लोग अधिकार जमाते जा रहे हैं। आज वो व्यापार कर रहे हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग व्यापार कर रहे हैं जड़ी बूटियों का। और यही जड़ी बूटी जब हमारे आदिवासी भाई इसका उपचार करते थे, इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया। ये आज बड़ा विषय है। आज चाहे तेंदुपत्ता का विषय हो, चाहे महुआ है, चिरौंजी है, जो भी हमारे जंगल से उपज होता था, उसका पहला अधिकार हमारे आदिवासी भाइयों का होता था। पर दुर्भाग्य है, धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक एक करके आपके सारे अधिकार छीन लिए। आज सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ हो रहा है।